सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं एक धार्मिक कहानी सुना रही हूँ लक्ष्मी माँ की। सुनियो भाई, उस तरह शिक्षा प्राप्त करियो। मैं इस उद्देश्य से सुना रही हूँ कि आप उससे कुछ सीख सको, सिखाने के लिए। देखो बेटा बेटियों, जब इंद्र ने एक बार किसी कारण से गंधर्व जो होते थे, गंधर्व गाना बजाने वाले, उनकी एक जाति होती है, पूरा कबीला होता है, उनको श्राप दे दिया इंद्र ने किसी कारण से कि तुम्हारा ना जीभ पे वो रहा है, जीभ पे जलन और पेट में जलन रही, और जो भी तुम्हारी जो संतान है ना वो अपंग पैदा हों, तुम्हारी जो संतान होंगी आगे वो अपंग पैदा होंगी, और अन्न खावे ना तो अन्न खाया जा उन पर, ना पानी पिया जा, उनके ना जीव पर जलन सी रहा है और पेट में जलन रहा है, उस शराब के कारण, इंद्र के शराब के कारण। तो ना फिर वो गंधर्व है ना, वो बिल्कुल ना ऐसे बिलक बिलक के ना ब्रह्मा जी को पुकारने लगे कि हे पिता, परम पिता, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ना तो हम अन्न खा सकते, ना पानी पी सकते, और फिर कल हमारी संतान पैदा होंगी, वो भी अपंग पैदा होंगी, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी परेशान, इंद्र को भी नहीं कुछ बोल सकते, इंद्र वो ना किसी की मानते नहीं। फिर उसने, ब्रह्मा जी ने एक रचना की, एक देवी की रचना की, देवी की रचना की। तो जैसे ही उसकी रचना करने के बाद देवी से ब्रह्मा जी ने बोला, मैंने ना तुम्हारे को जगत को सुख समृद्धि देने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए मैंने तेरे को, आपको उत्पन्न किया है, और सदा अपने कर्तव्य का पालन करना ईमानदारी से। जितने भी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी हैं, सबको न सुख समृद्धि देना, ऐश्वर्य देना, और सदा अपने धर्म की रक्षा करते रहना। तो बोली ठीक है पिताश्री, जो आपने बोला है मैं सदा इन बातों का ध्यान रखूंगी। तो वह श्री लक्ष्मी माँ आती है, श्री लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी। तो वो ना उनकी रक्षा करने लगी। फिर है ना उन्होंने अपने शक्तियाँ बहुत थी उसके पास, ब्रह्मा जी ने जो शक्तियाँ थी ना लक्ष्मी के पास, वो शक्ति से उनका श्राप को हटा दिया। अन्न भी खाने लगे और पानी पीने लगे, और बच्चे भी उनका ठीक तरह पैदा होने लगे। तो और पृथ्वी पर, धरती पर अन्न भी उगने लगा। तो उसके साथ ही काले कपड़े में एक और औरत पैदा होगी, वो ब्रह्मा के साथ खड़ी हुई, बोली तू कौन है? तो बोला जब तू रचना कर रहा था ना इसकी, श्री लक्ष्मी की, उस टाइम में तू थोड़ा सा उसमें हो गया था निंद्रा में, और उस टाइम में मैं प्रकट होगी तेरे बिना चाहे होगी अनचाहे। वो ना कौन थी? वह ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, जिसे दरिद्रता भी बोलते हैं, ए लक्ष्मी भी बोलते हैं। तो वह उस लक्ष्मी माँ से, वह तो उनकी रक्षा करे गंधर्वराज की, और जो भी श्रापित जन थे उनकी रक्षा करे, और वह ए लक्ष्मी है ना उनका उल्टा करे, बुरा करे। फिर वो ए लक्ष्मी ने ना स्वर्गलोक में जाके इंद्र का सारा दरबार, सारी सभा में उनको न भड़का दिया। बोलते आपको कौन राजा मानेगा? वो लक्ष्मी है ना, ब्रह्मा ने एक श्री लक्ष्मी की ऐसे रचना की है, और सारा संसार पर तो उसका ही राज होगा, वो उनकी भक्ता की रक्षा कर रही है, और आप देखना आप तो बिल्कुल ना शक्तिहीन हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो आपने कहानियों में भी देख रखा है, इंद्र तो है ऐसा, अपना राज्य छिन जाने के चक्कर में सारी बार भयभीत ही रहता है। तो इंद्र ने ना वो लक्ष्मी बुलाई, लक्ष्मी दरबार में बुलाई, बोले तू है ना यो काम छोड़ दे, इनका भला करना, और ना तो फिर ना ठीक नहीं है, हमारी दुश्मनाई सहन करनी पड़ेगी तूने। तो लक्ष्मी माँ बोलती है नहीं छोड़ू, मेरा तो जन्म ही इसलिए होया है, जगत का कल्याण करने के लिए, सुख समृद्धि करने के लिए। तो फिर दोबारा फिर बुलाई वो लक्ष्मी, और उसको आदेश दिए ब्रह्मा जी को
कि जो भी शक्तियाँ हैं ना इसके पास वो सारी छीन लो। तो भाई ब्रह्मा जी भी बेचारे बेबस से थे उसके आज्ञा के कारण। तो उसने ना जो भी मुकुट पहन रही थी, जो भी हाथा में गहने पहन रही थी, गले में पहन रही थी, सारे गहने उतर गए एकदम से। तो वो बिल्कुल है ना जैसे सिंपल औरत होती है ना ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो फिर वह लक्ष्मी ना उनको भड़काती रहती है, बोलती है इसका ना इसकी ना आंखें भी छीन लो, नहीं तो ना या आंख रहेगी ना तो इसका या फिर ऐसे ही करेगी, उपकार करेगी भक्तों का, और फिर ये नहीं मानेगी, आपसे ज़्यादा महिमा हो जाएगी इसकी संसार में। तो फिर उसकी ना आंखें भी छीन ली भाई, आंखें छीन ली। तो बेचारी ना आंधी हो के नहीं इधर उधर डोलती रहती है, और ना वो श्री हरि विष्णु को याद करती है। श्री हरि विष्णु को ऐसे ढूंढती 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 कहीं कहीं जा रही है, कहीं ऐसे ठेबे खाती हुई। फिर है ना वो उल्लूक आती है, बोलती है माँ मैं आपका वाहन बनूंगी और मैं आपकी रक्षा करूंगी। तो वो उल्लूक उसकी रक्षा करती है। और श्री हरि फिर एकदम से प्रकट होकर ना माता से बोलते हैं कि आपने ना कुछ मेरी बातें माननी पड़ेंगी। बोलती है क्या बातें माननी पड़ेंगी? तो बोलते हैं आपने ना उनसे दोस्ती बनानी पड़ेगी, देवताओं से शत्रुता नहीं चलेगी आपकी, ऐसे तो फिर आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगी। तो बोली ना एकदम से तो उसने इतना बुरा लगा, क्यों उसने देवताओं ने इंद्र ने और उसने ब्रह्मा ने उसकी आंखें भी छीन ली और उसका सारे गहने वहने छीन लिए, सारी शक्ति छीन ली, बिल्कुल ऐसे बना दी, निर्जीव सी बना दी थी वह। तो बोली मैं मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ना विष्णु जी ने समझाया, बोले देवताओं से शत्रुता करके तो आप अपना कर्म नहीं कर सकती, ये जो आपको दिया है ब्रह्मा जी ने। फिर देखो वो मान गई, बोलती ठीक है। बोले आपने देवताओं की सभा में जाना पड़ेगा, उसके लिए भी मान गई। अब देखो भाई मैं आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ, जैसे अपने समाज में है ना कि इंसान किसी से शत्रुता करता है, किसी से प्यार करता है, किसी से दोस्ती करता है, तो ये सब भी देवताओं के साथ हुआ है। और जन्म से कोई महान नहीं होया, और अपने कर्म करके न अपने कर्मों की सही परीक्षा दे दे के न देवता भी तभी महान बने हैं, एकदम से कोई महान नहीं बनता, वो कर्म से महान बनते हैं। देवताओं ने भी अच्छे अच्छे कर्म करे तभी वो महान बने ना। तो फिर ना वो मना लेता उसको, बोला ये सारा छोड़ दो, जो कुछ हो गया पीछे आपकी शक्ति ले ली, आंखें ले ली, वो सब छोड़ दो, वो सारी मैं दिलवा दूंगा और आप ना देवताओं की सभा में चलो। तो वो देवताओं की सभा में चली जाती है लक्ष्मी माता। तो देवता पहले तो उसको शत्रु समझते हैं, फिर ना विष्णु ने समझाया कि आपकी न समझ में फ़र्क है, ये आपके लिए मंगलमयी है, ये आपका अच्छा करेगी, बुरा नहीं करेगी, और आप इसको दुश्मन क्यों समझ रहे हो। तो बोलते हैं इसके लिए मैं एक ना मित्रवत यज्ञ कराऊंगा। मित्रवत यज्ञ कराया और फिर वो सारे देवताओं ने ऐसे मांग रखी कि हमने सब एक एक क्वेश्चन पूछेंगे देवी से, अगर इन्होंने सही जवाब नहीं दिया ना एक पर्सन का भी, तो हम इसको ना अपनी मित्र स्वीकार नहीं करेंगे। तो विष्णु ने और लक्ष्मी माता ने मान ली कि भाई ठीक है मैं प्रश्न के उत्तर दूंगी। तो फिर उन्होंने मित्रवत यज्ञ करवाया और फिर ना एक एक पर्सन का जो भी प्रश्न पूछे थे धर्म से संबंधित, उसने माता लक्ष्मी ने जवाब दिया। जब देवताओं को संतुष्टि हुई, पूर्ण विश्वास हुआ कि लक्ष्मी माँ हमारा अहित नहीं करेगी, ये हमारे हित में है, तो भाई अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि देखो खुद लक्ष्मी माँ ने भी यहाँ परीक्षा दी थी देवताओं के सामने, और तब उसने अच्छे अच्छे कर्म करे, हर जन का कल्याण कराया, सुख समृद्धि फैलाई, स्वर्गलोक में भी फिर उसने सब कुछ सोने का बना दिया, जहाँ भी जावे वो वहाँ न सुख समृद्धि फैलाती जावे, बहुत बहुत उसने अच्छे अच्छे काम करे, जब जाके ना आज वो लक्ष्मी माँ की स्थान पर पूजी जाती है। यूँ कोई जन्म लेने से ही कोई महान नहीं बनता, तो यही बात इंसान के साथ है। इंसान भी जन्म तो एक नॉर्मल शिशु के रूप में लेता है,
लेकिन ये जो कर्म भूमि है ना, संसार रूपी कर्म भूमि, इसमें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बड़े अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं जो ऋषि मुनिया के तप की तरह होते हैं। वो अंदर ही अंदर आदमी को मजबूती देते हैं, कर्म करने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब इंसान ने करना पड़ता है। तो आप लोगों को इन बातों से मैं ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि कर्म करना, अपनी पावर को बढ़ाना, अपने सत्य कर्मों द्वारा, ये इंसान का भी यही काम है और देवताओं का भी यही है। भाई टाइम थोड़ा है, बताने को तो बहुत कुछ था, और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।